नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा, गुड टच, बैड टच तथा उनके अधिकारों व महिला संबंधी अपराधों से बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है। बातचीत के दौरान सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं को बताया गया कि बस रास्तों, सार्वजनिक स्थल में मंचलों एवं शौहदों द्वारा छेड़खानी की घटना होने पर डरने के बजाय तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1090 व थाना पर जाकर तत्काल एफआईआर दर्ज कराएं। मथुरा की सीओ सिटी आशना चौधरी से सुनिए और क्या कुछ जानकारी दी उन्होंने मिशन शक्ति फेज 5.0 के बारे में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा की सीओ सिटी मिस आसना चौधरी। तो मैम से करेंगे बातचीत। मैम लगातार चर्चा में हैं, लगातार मैम का जो काम है मथुरा में चल रहा है, नारियों के उत्थान के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी मैम लगातार अपने कार्यक्रम चलाती रहती हैं, महिलाओं से भी मुलाकात करती हैं और उन्हें जागरूक करने का काम भी बखूबी कर रही हैं। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये योजना है मिशन शक्ति 5.0, इसको लेकर के क्या कुछ है, इसके जो विशेष जो इसके फीचर्स हैं, हाइलाइट्स हैं, किस तरीके से ये काम कर रही है? मिशन शक्ति 5.0 बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए है और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ टैंजिबल लेवल पर काम करने के लिए इसमें मिशन शक्ति केंद्र सम्मिलित किए हैं, जिसमें हर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र बने हैं। साथ ही साथ हमने चौपाल लगाकर और गांव-गांव जाकर महिलाओं को अपने राइट्स के प्रति जागरूक किया है और इसी तरह मिशन शक्ति 5.0 चल रहा है। मैम एक चीज़ और है, जैसे कि आप अपने कार्यक्रम चला के चीज़ों चीज़ों को बता रहे हैं, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र में बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको कि मतलब अवेयर ही नहीं है, और अगर उन्हें मालूम चल भी जाता है, जैसे कि आपने एक कार्यक्रम चलाया था उसमें गुड टच और बैड टच के बारे में भी लड़कियों को काफ़ी टाइम से आप बता रहे हैं, तो वो उस चीज़ को बता नहीं पाती हैं, इवन यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमने शिकायत पेटिकाएं लगाई हैं काफी स्कूल्स में, जिससे जो छात्राएं असहज हैं किसी को बोलकर बताने के लिए, वो उसमें अपनी शिकायतें डाल सकती हैं। वो शिकायत पेटिकाएं हमारे द्वारा देखी जाती हैं, उसमें जो शिकायती पत्र हैं वो पुलिस द्वारा पढ़े जाते हैं और अगर हमें लगता है कि किसी अपराध का कारित होना उस पत्र से पाया जा रहा है तो हम खुद रीच आउट करते हैं। जी मैम, एक एनसीएल अवेयरनेस का प्रोग्राम भी आपके द्वारा चलाया गया है, क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए हमें? न्यू क्रिमिनल लॉज नए आपराधिक कानून उनके अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है। जैसा कि देखा जा रहा है कि पुराने कानूनों के बारे में काफी लोगों को जानकारी है, लेकिन जो नए आपराधिक कानून आए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं लोगों के लिए जिनको वो अवेल कर सकते हैं। जैसे एक ई-एफआईआर की सुविधा है जिसमें वो ऑनलाइन एफआईआर अपनी पंजीकृत करा सकते हैं। जीरो एफआईआर है जिसमें जो जुरिस्डिक्शनल इशू होता था वो हमने एड्रेस किया है। तो इस तरह से जो कुछ नए एडिशंस हुए हैं कानूनों में, नए आपराधिक कानूनों में, उनके बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है। मैम एक चीज़ और लास्ट में आपसे क्लियर करना चाहूँगी, कुछ बच्चियाँ, कुछ लड़कियाँ या कुछ महिलाएँ कहते हैं ना तरक्की के लिए शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करती हैं और उन शॉर्टकट के चक्कर में वो कहीं न कहीं गलत कामों में इन्वॉल्व कर ली जाती हैं या हो जाती हैं। कई बार तो उन्हें भी नहीं पता होता कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब उन्हें मालूम चल जाए या अगर वो कहीं फँस गई हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले? उन्हें सबसे पहले रिपोर्ट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और सबसे पहले आप अगर किसी को बताएँगे तभी आपकी समस्या का निवारण होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पर फँस गए हैं और आप चाहते हैं मदद के लिए, तो सबसे पहले आपको शेयर करना होगा कि आपको क्या परेशानी है और किसी से भी आप बता सकते हैं। उन छात्राओं के लिए एक संदेश आप अपना क्या देना चाहेंगे, जो आईपीएस, आईएएस की तैयारी कर रही हैं और आपको अपना रोल मॉडल मान रही हैं? क्योंकि जब से आप हमारे मथुरा में आई हैं, देखा है जो भी लड़कियाँ या बच्चियाँ आपसे मिल लेती हैं, आपसे कहीं न कहीं प्रभावित होती हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्या बनना चाहती हैं, तो वो आपका ही नाम लेती हैं। तो ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरे मन लगाकर कीजिए और कर्तव्य निष्ठा रखिए अपने काम के प्रति। और मैम एक और चीज़, एक जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वुमेन्स हेल्प के लिए, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मतलब कॉल करा और विदिन
सेकंड्स या मिनट्स आपके पास पुलिस आ जाती है। लेकिन कई बारी ऐसा भी होता है कि कॉल करने के बावजूद, रिपोर्ट करने के बावजूद भी कई बार पुलिस काफ़ी देर से आती है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है? इसमें लगातार सुधार हो रहा है और अगर हम 112 का अपना रिस्पॉन्स टाइम देखें तो वो काफ़ी अच्छा है और इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं कि हम इस टाइमिंग को और भी अच्छा करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति करें, जिससे क्राइम सीन पर तुरंत पहुँचा जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपके लिए। अभी तक हमारे साथ जुड़ी रहीं सीओ सिटी मथुरा मिस आशना चौधरी, जिन्होंने की हमसे बातचीत। उन्होंने अपनी बातचीत में हमसे बताया कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता और जो भी आप कर रहे हैं, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। और ऐसी बच्चियों के लिए भी उन्होंने कहा, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप सबसे पहले बातचीत करिए, उसे बताइए जो भी आपके साथ हो रहा है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और कई स्कूलों में उन्होंने शिकायत पेटिका भी रखवाई हैं। जो ऐसी बच्चियां हैं जो असहज हैं, अपने साथ होने वाले शोषण को वो नहीं कह पाती हैं, तो वो उस शिकायत पेटिका में अपना लिख करके लेटर उसमें डाल सकती हैं और वो लेटर इनके पास आता है। उसके बाद यहाँ से इनकी कार्यवाही होती है। जहाँ भी इन्हें लगता है, जिसको भी मदद की ज़रूरत है, वहाँ ये अपनी टीम भेजते हैं और उस बच्ची की हर संभव मदद करने की प्रयास करती हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डीएनजी न्यूज़। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज़ के लिए। केआरएस ग्रुप के ऑथोराइज्ड चैनल पार्टनर निमोरिया एसोसिएट्स की शानदार प्रस्तुति श्री राधा रानी टाउनशिप नरीचाता मथुरा में, जहां उपलब्ध है ईएमआई पर प्लॉट सिर्फ 12,000 रुपए स्क्वायर यार्ड की दरों पर। बाकी भुगतान 36 महीनों की किश्तों में करें। श्री राधा रानी आवासीय कॉलोनी में आपको मिलेंगी सीसीटीवी व सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा, टोटल कवर्ड गेट बंद कॉलोनी, मीठा पानी, लाइट, घूमने के लिए पार्क सहित सीवर लाइन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध। केआरएस ग्रुप की शानदार प्रस्तुति राधा रानी टाउनशिप नरी सेमरी, जिसका की रेट है 12,000 रुपये गज। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है राधा रानी टाउनशिप छाता से गोवर्धन रोड गिरिराज धरन, जिसका रेट है 10,000 रुपये गज। और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा राधा रानी टाउनशिप वृंदावन, जो कि जीएलए के सामने है, जिसका रेट है 10,000 रुपये वर्ग गज। बुकिंग कराने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आज ही संपर्क करें निमोरिया एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर 14, गिरिराज एस्टेट नियर बसेरा रेस्टोरेंट मथुरा। मोबाइल नंबर 9837115291, 9058905418।